2024 मोदी सरकार ने जो लाया है, इसके विरोध में पत्रकार परिषद का आयोजन किया था और हम जनता के बीच 3 अहम विषयों को लेकर सामने आ रहे हैं। पहला विषय यह है कि ये जो बिल लाया गया, ये वक्फ जो मुसलमानों की मजहबी मामला है, जिसके जरिए मुसलमान को अधिकार है कि वो अपनी जायदाद, अपनी जमीन अल्लाह के राह के लिए वक्फ करता है, दान करता है, चैरिटी करता है और इसके जरिए वो गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा इन लोगों को किस तरह फैज हो सकता है, इसका पर्पस, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सरकार ये बिल लाकर मुसलमानों की जमीन जायदाद को हड़पना चाहती है और हमारा आरोप है कि सरकार की जो नीयत है, ये बिल लाकर ये एक असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। इस बिल का हम कड़ी तौर से विरोध करते हैं क्योंकि इसका जो संगठन है, जो वक्फ बोर्ड में इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम भाई भी इसका मेंबर बन सकता है, इसका चेयरमैन बन सकता है, तो हो सकता है कि भविष्य में ये लोग अपने जहन के टट्टू बिठाएंगे और मुसलमानों की जायदाद, उनके मदारिस, उनके मस्जिद, उनके कब्रिस्तान की जो जमीन रहेगी उस पर कब्जा कर लेंगे। ये संविधान के विरोध में है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 के विरोध में है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल 25 का भी विरोध है, इसमें उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 26 का भी विरोध हो रहा, उल्लंघन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सामाजिक सलोखा भी बिगड़ रहा है और सरकार कलेक्टर के माध्यम से ये सारे जमीनों को हाथ लेना चाहती है और जो लिमिटेशन पीरियड था, किसी भी जमीन के खिलाफ अगर आपको अपना अधिकार उस पर लेना है तो आपको एक टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है कोर्ट में, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये टाइम फ्रेम खत्म कर देता है। 100 साल पुरानी अगर आपकी गांव की ईदगाह होगी, किसी ने वक्फ किया होगा, आज कोई भी आदमी गलत झूठे कागज बनाएगा और कहेगा कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन थी, 100 साल पहले हमारे परदादा ने इस जमीन पे उनका अधिकार था, वो पुराने कागज लाकर इस पर स्टे ला लेगा, आपकी ईदगाह की नमाज रुक जाएगी। तो ये सारे चीजों को देखते हुए हम सबको चाहिए कि इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन हम दर्ज करें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज करें और अवाम में ये बेदारी पैदा की जाए कि आपको हमें कम से कम ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल पे अगर आप जाएंगे और देखेंगे, उस पर आपको गूगल पे सिर्फ टाइप करना है वक्फ बिल 2024, आपको टाइप करना है, आपको ये पोर्टल खुलेगा, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इस पर आप क्लिक करिए। और इसे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये ईमेल पे वो डायरेक्ट किया जाएगा। इस पे आपको अपना नाम, इस ईमेल एड्रेस पर ये पूरा टेम्पलेट तैयार है, सेंड का बटन दबाइए और ऑब्जेक्शन दर्ज करिए। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन आना चाहिए और अगर ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं तो ये सरकार की नीयत कामयाब हो जाएगी, इसे रोकने की आवश्यकता है। आज स्ट्रांग ऑपोजिशन था, इसीलिए हमने देखा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसे रिव्यू कर रही है। अगर ऑपोजिशन कमजोर होता तो 10 साल में इन्होंने जिस तरीके से पूरे बिल को पास करवा दिया, ये भी बिल पास हो जाता। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस बिल के खिलाफ सरकार इसका फेर विचार कर इसे वापस लेगी और अगर ये वापस नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में मैं इंशाअल्लाह पहली पिटीशन डालने की तैयारी भी रखा हूं। बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी।